आज के इस वीडियो में हमारे टॉपिक का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। पैरामीटर से मुराद ये होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं सक्सेस की, फेलियर की, एन की हो, स्टैंडर्ड डेविएशन की हो, वेरिएंस की हो, टोटल साइज़ यानी एन की हो, कोई भी वैल्यू हो, हमें अननोन वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड आउट करना होगा। उन वैल्यूज़ को पैरामीटर्स कहा जाता है। ये जो मैंने आपसे अभी पी क्यू एन ये नाम लिए हैं। अब आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को रिजॉल्व करके एक एग्जांपल को समझाऊंगा कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। मीन है 38 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.6। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, पी और एन। अब ये दो पैरामीटर्स यहाँ फाइंड आउट करने हो सकता है वो कह देते हैं कि क्यू फाइंड आउट करें, क्यू तो ये भी एक पैरामीटर है। अब इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, और हमें सिर्फ याद क्या रखना है, सिंबल्स, जस्ट सिंबल्स। और उसके अलावा कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं वो याद रखनी है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास एक मीन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ नहीं हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें मीन है तो उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिनोट किया जाता है एनपी से, एनपी। अब मीन की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे मीन की है 38। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ आए। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया जाता है किससे, स्क्वायर रूट एन पी क्यू। वेरिएंस होता तो ऊपर स्क्वायर रूट ना होता। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है, 5.6। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, पी निकालना है और एन निकालना है। बहुत ईजी है। हम सबसे पहले देखें, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको हम एक नाम दे देते हैं 1A B C एवरीथिंग एल्स, कुछ भी नाम दे दें इसको। अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं, मैं यहाँ पर साथ लिख भी देता हूँ कि 9/1 स्क्वायर रूट एन पी क्यू इज इक्वल टू 5.6। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये करना है कि इसका बोथ साइड्स का स्क्वायर लेना है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टेकिंग बोथ साइड्स स्क्वायर्स। उससे क्या होगा, अब जब हम इसका स्क्वायर लेंगे एन पी क्यू 5.6, यहाँ पर देखिए जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये तो कट गया, इससे, तो यहाँ पर आ जाता है एन पी क्यू 5.6 है। 5.6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 31.36। अब इसको आप नाम दे दें 2 का और इसको नाम दे दें A का। अपनी तरफ से हम इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब उसमें हमने करना क्या, यहाँ पर जो हमारे पास बेसिकली चलेगा, नाउ हम डिवाइड करेंगे किसको, मीन, यानी कि ये जो हमारे पास मीन की वैल्यू थी वो कितनी थी, एन पी, वो कितनी है 38। एज वी नो, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वी नो। ठीक हो गया। ये देखें मैं कुछ नया काम नहीं किया, सिर्फ यहाँ से इसकी वैल्यू को उठाकर मैंने यहाँ पर रिमाइंड करवाया है। और वो क्यों करवाया है, उसकी रीज़न क्या है। हमने बेसिकली यहाँ पर करना ये है कि हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पर। इट मीन्स के एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी, या इस तरह भी कहा जा सकता है। इसके दूसरा मेथड सबसे आसान जो एक और है, आप इसको ना रिकॉल करें क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं अगर हम उनमें रिकॉल करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ कि अब इसको एक काम कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, किसको डिवाइड करना है, इस वैल्यू को, डिवाइडिंग जो 2 है इसकी बोथ साइड्स को बाय एन पी से डिवाइड कर दें। इस तरह भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स के एन पी क्यू इज इक्वल टू 31.36 है। ये क्या है, 36 है। अब इसको मैंने क्या कहा है, एन पी से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर एन पी का मतलब फिर वही है जो मैंने शॉर्ट अभी किया था,
डिटेल में इसलिए किया ताकि वीडियो में कोई इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना रहे। तो यहाँ पर एन पी किसके इक्वल था, 38 के, तो वो मैंने इसके सामने यहाँ पर लिख दिया। अब बात यहाँ पर ये है एन पी और एन पी, ये तो आपस में कट के पीछे क्या बच गया, क्यू। अब यहाँ पे हमारे पास 31 पॉइंट, इसको हम डिवाइड करेंगे 38 से, तो यहाँ पर मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई है 0.825, ये मेरे पास आ गया है क्यू। लेकिन आप तो ये सोच रहे होंगे कि हमने तो पी निकालना था, क्यों आ गया। लेकिन क्यों का भी एक जवाब है। हमें एक छोटा सा और फार्मूला याद रखना है। ये याद रखने वाली बात है कि P प्लस क्यू इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें हमेशा याद रखनी है बाइनोमियल के क्वेश्चंस में। अब आप यहाँ पर P इस तरह ही रहने देंगे, Q की जगह पर लिख देंगे 0.825 इज इक्वल टू 1। यहाँ ये प्लस क्या उधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया P की वैल्यू। P की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.175। अब देखिए हमारे पास P की वैल्यू आ गई है। तो बात यहाँ पर ये है कि इसी तरह से अगर हमें ये कहा गया है कि आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, तो आपने उसमें से सक्सेस की वैल्यू निकालनी थी, फेलियर की वैल्यू निकालनी थी, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू है कि अब हमने n की वैल्यू निकालनी है, तो वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब मैं n की तरफ मूव करने लगा। n की वैल्यू को टोटल वैल्यूज़ कहा जाता है, और n की वैल्यू को यूँ समझे, p की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 0.17। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर जो बातें याद रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि हमारे पास मीन की जो वैल्यू थी a में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो यहाँ पर मीन यानी कि NP, मैं इसका पूरा नाम नहीं लिखता यहाँ, NP इज इक्वल टू 38। अब बड़ा आसान है, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको यहाँ खुद ही नज़र आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, n यहीं लिखा रहने दें और p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। ये कहाँ से पुट की, ये देखें, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ ले आया, और ये कहाँ पर है, ये है। ठीक हो गया, ये एक लूप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जब एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास n इधर ही रहने दें, 38 को डिवाइड कर दें 0.175 से, 38 को 0.175, तो ये मेरे पास आ गया है 217.14। तो यहाँ पर मेरे पास n की भी वैल्यू आ गई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये थी कि हमें तो यहाँ सिर्फ p का कहा गया था, क्यू की जो वैल्यू थी वो भी तो नहीं दी गई थी। तो याद रखने वाली बात ये है कि जब हमें कोई भी दो पैरामीटर्स या 3 दिए गए हों तो हम ओवरऑल पैरामीटर्स को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आज के जो इस टॉपिक में मेरा असल मकसद था वो यही था कि हाउ टू फाइंड द मिसिंग पैरामीटर्स इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपको पैरामीटर्स को जो फाइंड आउट करने का तरीका है वो क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई आपकी क्यूरी हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।